आज की प्रेस वार्ता में मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज की प्रेस वार्ता को हम विधिवत रूप से आरंभ करें। इससे पहले डाइस पर जो मेरे साथ उपस्थित हैं मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहूँगा। मेरे बाईं ओर डॉक्टर मुकुल शर्मा जी हैं जो कि एक वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं और मेरे दाईं ओर श्री अरुण कुमार शर्मा जी हैं जो शैल शिखर संस्था का संचालन भी करते हैं और बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं और समाज सेवी हैं। मित्रों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में फैले भ्रष्टाचार के विषय पर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड को बने हुए 24 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इन 24 वर्षों में उत्तराखंड को भ्रष्टाचार का गड्ढा एवं अड्डा बनाने का जो काम जिन लोगों ने किया है, जिन अधिकारियों ने किया है, जिन नेताओं ने किया है, आज उनके लिए एक बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि आज हम विधिवत रूप से पहाड़ अगेंस्ट करप्शन जो कि एक ट्रस्ट है उसका आज हम घोषणा करते हैं विधिवत रूप से। और जैसा कि ये हमने कहा ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, और उत्तराखंड की आम जनता इस पर इसलिए भी विश्वास कर सकती है क्योंकि ये एक गैर राजनीतिक संस्था है जो भ्रष्टाचार का समूल नाश करने का काम करेगी। जो अधिकारी भ्रष्ट हैं, रिश्वतखोर हैं, घपले करते हैं, गबन करते हैं, उनके खिलाफ ये ट्रस्ट काम करेगी। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम देखते हैं हर विभाग, मैं विभागों का नाम नहीं लूँगा, सभी विभाग इस समय आखंड तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जो व्यक्ति घर से किसी विभाग, किसी कार्यालय में जाता है, उसका अपना ही माइंड सेट होता है कि मुझे वहाँ जाकर के पैसे देने होंगे। तो ये जो उत्तराखंड में एक परिपाटी बन गई है, इस परिपाटी को तोड़ने के लिए पहाड़ अगेंस्ट करप्शन का जन्म हो चुका है। और मैं आज इस मंच के माध्यम से उन सभी भ्रष्टाचारियों को कह देना चाहता हूं कि अब वो थोड़ा सतर्क हो जाएं, क्योंकि पहाड़ अगेंस्ट करप्शन की पैनी नज़र उन पर रहने वाली है। जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पहाड़ अगेंस्ट करप्शन के अगेंस्ट काम करेगी, जिसमें रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी और गबन, इस प्रकार के जितने भी मामले किसी भी अधिकारी पर, किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी नेता पर होंगे, उनको हम खोलने का काम करेंगे। उनके लिए हम इस संस्था में चाहे हमें आरटीआई लगानी पड़े, लोगों को साथ में लेना पड़े, हम इसके लिए काम करेंगे। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये गैर राजनीतिक संस्था है, गैर राजनीतिक ट्रस्ट है, यह किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी विशेष के अगेंस्ट काम ना करके सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अगेंस्ट काम करेगी। बहुत जल्द हम एक आरटीआई का पैनल बनाने जा रहे हैं और उस पैनल में हम आरटीआई लगा करके पूरे सबूतों को इकट्ठा करके और फिर उन चीज़ों को मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। साथ ही प्रदेश में जो ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करना चाहते हों, आज इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम उनको आमंत्रित भी करते हैं कि वो आएं और पहाड़ अगेंस्ट करप्शन ट्रस्ट का एक हिस्सा बने। साथ ही एक बात मैं यहाँ और कह देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमने देखा कि पूर्व में भी भ्रष्टाचार उत्तराखंड में इतना फैला, लेकिन कोई ऐसी आवाज़, कोई ऐसी ट्रस्ट संस्था नहीं दिखाई दी जो उसके खिलाफ काम कर सके। तो ये बीड़ा हमने उठाया है और हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करेंगे। बहुत जल्द हम इसकी कार्यकारिणी की घोषणा भी करने वाले हैं और इसकी कोर कमेटी भी मीडिया के समक्ष रखेंगे। साथ ही प्रदेश लेवल पे हम लगभग 100 लोगों को अपॉइंट करने जा रहे हैं, जो लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता की, लोगों की सहायता करेंगे। साथ ही हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत जल्द हम एक सदस्यता अभियान भी ऑनलाइन के माध्यम से चलाने जा रहे हैं। ये ट्रस्ट
साथ ही भ्रष्टाचार के साथ ही और भी सामाजिक कार्यों को करेगा और धीरे धीरे उत्तराखंड में एक ऐसा माहौल बनाएगा कि जिसमें मैं समझता हूं कि अधिकारी जो करप्शन करते हों वो इसके नाम से ही डरेंगे और रिश्वत लेना या घूसखोरी या मांगना या घूस के लालच में फाइलें लटकाना, ये जो काम करते आए हैं ये काम बंद होंगे। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हमने इसका चयन किया है, इसके नाम का चयन किया है, मैं मीडिया को भी निवेदन करूंगा कि वो हमारा इसमें सहयोग करें, क्योंकि ये उत्तराखंड के हित में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए और उत्तराखंड कैसे एक विकसित राज्य बने उसके लिए काम करेगा, जिसका कि कोई अपना निजी हित, राजनीतिक या आर्थिक निजी हित नहीं है। मैं पुनः आपसे एक बार कह देना चाहता हूं कि ये गैर राजनीतिक संस्था है, इसका अपना कोई हित नहीं है। आगे मैं अपने बड़े भाई भी हमारे अरुण शर्मा जी हमारे बीच में हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, खुद की संस्थाएं चलाते हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी चूँकि वो इस संस्था का एक कोर कमेटी का हिस्सा भी हैं, वो अपनी बात को रखेंगे। श्री अरुण शर्मा जी। धन्यवाद आनंद जी। जैसा कि आनंद जी ने बताया कि ट्रस्ट पहाड़ अगेंस्ट करप्शन, इसका आज विधिवत गठन और उद्घाटन किया गया है। हम और अन्य संस्थाएं और उसमें आपसे भी आग्रह करेंगे कि आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमारी इस देवभूमि में जो भी भ्रष्टाचार, गबन और करप्शन है उसके खिलाफ हम सबको बोलना है। इसी कड़ी में इस ट्रस्ट के साथ आज हम आके खड़े हुए हैं और इस मंच पर बैठे हैं। भविष्य में हमारी देवभूमि की रक्षा के लिए जितने भी सार्थक प्रयास होंगे हम सब उसमें भागीदारी रहेंगे और उसका एक हिस्सा बनेंगे। धन्यवाद। मैं अपने साथी और छोटे भाई डॉक्टर मुकुल शर्मा से भी कहूँगा कि वो भी अपने विचार जरूर व्यक्त करें। थैंक यू सो मच। 21-22 साल के इस उत्तराखंड में हमने जो सपना देखा था कि अच्छे परिवेश में रहकर के शिक्षा का काम करेंगे, 21-22 साल में हम देख रहे हैं कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर करप्शन नहीं है। हाल की बात करें तो लगभग 46 सरकारी लोगों को विजिलेंस ने जेल भेज दिया है, 40 लोगों को, और लगभग 400 कंप्लेंट की गई थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिम्मत की है, कंप्लेंट की और इन्वेस्टिगेशन के दौरान में विजिलेंस ने 46 लोगों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। आप ड्रग्स की बात करें तो आज से 10 साल पहले मात्र 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम पकड़ते थे और आज हम 4 किलो, 5 किलो ड्रग्स पकड़ रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। हमारा उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से, संतों के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था, आज ड्रग्स के नाम पर, महिलाओं के अत्याचार के नाम पर और उड़ता पंजाब के बाद उड़ता उत्तराखंड के नाम पर और करप्शन के नाम पर बहुत फेमस हो रहा है। ये बहुत दुख की बात है। तमाम 400-500 संगठन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी नेक्स्ट वर्कशॉप में या इस तरह के हम मीडिया में आप लोगों से मिलवाएंगे और 400 संगठन जो कि किसी भी गवर्नमेंट या राजनीतिक लोगों से नहीं है, वो इस करप्शन के खिलाफ काम करेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उत्तराखंड बहुत बुरी हालत में है और ख़राब हो जाएगा। अब मैं मीडिया के सभी बंधुओं से कहना चाहूँगा कि अगर उनके कोई सवाल हों तो अब उनके सवाल आमंत्रित हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अब राजनीतिक दल छोड़ करके और आपने एक ट्रस्ट बनाया, क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा अब आप ट्रस्ट के माध्यम से पूरी करेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पहाड़ अगेंस्ट करप्शन ये एक गैर राजनीतिक ट्रस्ट है और इसका दूर दूर तक राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आपका सवाल है, मैं उस पर ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि देखिए, राजनीतिक दल जो उत्तराखंड में अभी विद्यमान भी हैं, कहीं ना कहीं हम पाते हैं कि जिस प्रकार से एक सरकार आती है, दूसरी सरकार आती है और गबन और करप्शन सामने आते हैं, तो इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं थोड़ा सा राजनीति से हट करके एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पर, क्योंकि अगर राजनीति की आप बात करें तो राजनीति, अच्छी राजनीति एक स्वयं में एक समाज सेवा है। तो अगर कोई अच्छी राजनीति करता है तो वो समाज सेवी है और मैंने जैसा कहा कि हम समाज सेवा के माध्यम से इसको आगे बढ़ाएंगे और इसमें राजनीति जैसे शब्द का इस्तेमाल
कहीं भी आपको हमारी विज्ञप्ति में हमारे कहीं भी आपको राजनीति शब्द ही नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक समाज से। आनंद जी और शर्मा जी, आप दोनों से सवाल है, आप मान चुके हैं कि राजनीतिक दल करप्शन के खिलाफ नहीं बोलेंगे? देखिए, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसकी सरकार होती है, वो किसी की भी सरकार हो, किसी पार्टी की, किसी दल की सरकार हो, वो हमेशा बचाव कार्य करती है, वो अपने नेताओं को बचाने का काम करती है। वर्तमान में भी आप देखते हैं कि जिस प्रकार से सरकार में बैठे हुए मंत्री और चाहे वो मेयर हो, चाहे वो विधायक हो, उन पर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले लगे हैं, लेकिन सरकार उनको बचाती दिख रही है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अगर सरकार उनको बचाने का काम कर रही है, तो ये जाहिर होता है जो आपने कहा कि दल जो है वो कोई भी हो, वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपने नेताओं को बचाने में लगी रहती है। शर्मा जी, आप ये बताइएगा, क्या कांग्रेस से आप इत्तेफाक में रखते हैं? कांग्रेस आप भी मानते हैं कि जो राजनीतिक दल है वो विफल है करप्शन की बात उठाने के? देखिए, इसमें ऐसा है अमित जी कि राजनीतिक दल की बात आज ना करी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आज पहाड़ अगेंस्ट करप्शन ये ट्रस्ट है, और आज हम इस मुद्दे पे बैठे हैं एक सामाजिक सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते। और समाज में भ्रष्टाचार सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, उसमें शासन प्रशासन सब सम्मिलित है, और आम आदमी भी इसमें सम्मिलित है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किसी ना किसी रूप में निकल कर आ ही जाता है। तो किसी भी तरह का जो भ्रष्टाचार होगा, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के हैसियत से उसके लिए काम करेंगे। सर, आपने देखा होगा दिल्ली में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद एक राजनीतिक दल का जन्म होता है, और आप एक राजनीतिक दल के बाद इंडिया पहाड़ अगेंस्ट करप्शन की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब जो हमारा मूल सवाल था कि क्या अब ट्रस्ट के माध्यम से राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी, वो मेरा सवाल किससे है, मुझसे या आप? देखिए, ऐसा है कि मैंने जैसा पहले कहा कि उत्तराखंड में एक ऐसी संस्था की, एक ऐसे ट्रस्ट की, एक ऐसी समिति की, एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पर काम कर सके, क्योंकि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं पार्टियों के, दलों के आखंड तक भरा हुआ है। तो हमने ये जो सोच रखी वो सिर्फ इसलिए रखी कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करेंगे, क्योंकि देखिए हम ठीक है राजनीतिक व्यक्ति हैं, और राजनीतिक व्यक्ति होना एक अच्छी बात इसलिए भी है कि हमें वो सब पता है कि सरकार को या किसी भी अधिकारी को या किसी भी कोई भी किसी पद पर कोई सचिव है या कोई है, उसको कैसे घेरना है और उसके खिलाफ कैसे काम करना है, ये हमें अच्छे से आता है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसका कार्य सिर्फ किसी सरकार से, किसी मंत्री से, किसी विधायक से, किसी नेता से नहीं है। हमारे रडार पर सबसे पहले अधिकारी गण रहेंगे जो आम जनता की फाइलें लटकाने का काम करते हैं। मसलन मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आप देखते हैं कि तहसील कचहरी और भी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं वो जिनमें 3-3, 4-4 मंजिल चढ़ने के बाद एक महिला, बुजुर्ग महिला या एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पेंशन के लिए चक्कर काटता है और उसके बाद उसे सिर्फ और सिर्फ मायूसी मिलती है। तो ऐसे अधिकारी जो पैसों की लालच में लोगों के काम अटकाते हैं, हम उनकी पोल खोलने का काम करेंगे। अब वो हमारे रडार पर हैं। पहाड़ अगेंस्ट करप्शन गैर राजनीतिक है, ये हम साबित भी करेंगे। देखिए, अभी इसका क्योंकि रजिस्टर्ड वो है, ट्रस्ट है, अभी इसको हमने रजिस्टर्ड कराया है। इसके अभी बैंकिंग के कुछ पेंडेंसी चल रही है, बैंकिंग के काम चल रहे हैं, और हम बहुत जल्दी शायद अगले हफ्ते तक ऑनलाइन फॉर्म हम खोल देंगे। एक लिंक आएगा जिसको क्लिक करते ही एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को भर करके कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है। और जो ऊपर आना चाहें तो हमने कहा है कि हम 100 ऐसे लोगों को तलाश रहे हैं जो पहाड़ के लिए काम कर सके, जिनके मन में उत्तराखंड की भावना हो, उत्तराखंड की मिट्टी की भावना हो, और जो ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाना चाहते हों, जो भुक्तभोगी हों और जो चाहते हों कि ऐसे अधिकारी समाज के सामने बिल्कुल
निर्वस्त्र कर दिए जाएं कि जो लोग आज सिर्फ और सिर्फ रिश्वतखोरी से ही बड़े हुए हैं। हाँ जी, ये इसी दौरान आपको किसी बड़ी पार्टी का ऑफर आ जाता है, क्या आप हमारे साथ जुड़ते हैं? देखिए, मैं फिर कहता हूं कि पार्टी और ट्रस्ट ये दो एक अलग अलग चैनल हैं। इन दोनों चैनलों पर हम साथ में भी काम कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मैं फिर कह देता हूं, जो आपका सवाल है मैं पूरा अच्छे से उसको बोल देता हूं कि मैं किसी भी दल में रहूं, यदि उस दल में कोई भी कोई ऐसी बात होती है कि जो इस ट्रस्ट के नियमों के खिलाफ है, तो हम उसके खिलाफ भी खड़े होंगे। जब मुकुल शर्मा जी, एक सवाल आपसे है, एडीआर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आपकी संस्था पहाड़ अगेंस्ट करप्शन है, एडीआर में क्या दिक्कत लगी आपको? देखिए, जहाँ तक एडीआर की बात है वो लोग भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छी। उसमें क्या लगा आपको कि आपको लगा कि पहाड़ अगेंस्ट करप्शन की देखिए, जो 22 साल की राजनीति है उत्तराखंड की, उसमें सभी संगठन काम कर रहे थे और हमें ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, चाहे वो सरकारी लोग हों या नॉन गवर्नमेंट के पीपल हों। तो हमने सोचा कि हम एक संगठन बनाते हैं जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, जैसे कि अध्यक्ष महोदय ने बोला कि बहुत सख्त ज़रूरत है करप्शन खत्म करने की। तो सामाजिक संगठन का एक समूह नहीं था और बहुत सारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इसमें नहीं थे, तो हम लोगों ने करीब कई हज़ार लोगों की टीम को खड़ा करना है, जिसकी वजह से हम जितने भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के और बाकी भी हैं वहाँ पर करप्शन ठीक कर सकें। रवि जी, मेरा आखिरी सवाल जी। है कि आप लोग जैसे अब